क्षितिज कक्षा 9वीं अध्याय 9 कबीर, जो कि हमने पूर्व में पहले कबीर जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे शब्द। ये जो शब्द है, इस शब्द के अंदर कवि ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है कि ईश्वर इस सृष्टि में के हर कण कण में मौजूद है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताने का प्रयास किया है। पहला पद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नई योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कहने का भाव यह है, कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात सृष्टि में हर जगह वो मौजूद है। भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, तमाम तीर्थों व धामों में ढूंढते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो हर समय हमारे पास रहते हैं। कबीर ने बताया कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाक्रम, तरह तरह की योग साधनाएं, पूजा पाठ लोग करते हैं। ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करे तो वे उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि कवि कह रहा है कि इस इंसान को, मनुष्य को, कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही मौजूद हूँ। ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना किसी योग साधना में हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिलियो। तुम मुझे यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणों की सांस में, हर जीव की तलाश में ढूंढ सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, जान सकते हो। और लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। अगर मुझे जानना है, मुझे समझना है तो खुद के अंतर मन, खुद के हृदय में, खुद की आत्मा में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं पर मिल जाऊंगा। इसके अलावा मुझे और कहीं पे भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सभी की आत्मा में निवास करता है। अगर मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढे तो वह मनुष्य की आत्मा में मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। दूसरे पद के अंदर कवि ये बताना चाहता है कि ये संसार जो है सारी मोह माया है। इसमें कई बुराइयां इस संसार के अंदर मौजूद रहती है और जब तक ये बुराइयां मौजूद रहती है तब तक मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ये ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी सारी बुराइयां अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यही दूसरे पद में, दूसरे शब्द में कबीर ने बताने का प्रयास किया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हित चित की दे थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा टूटा, तृष्णा छानी परिगर उपरे, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, नीरज चुए न पानी, कूड़ कपट का या का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा बूठा, प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तमकीना। कहने का भाव यह है, कबीरदास जी इस पद के माध्यम से ये शिक्षा देना चाहते हैं कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, धन की चाह, तृष्णा, कुबुद्धि, ये सारी बुराइयां इंसान में तब तक मौजूद रहती है जब तक इंसान को, मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे ये ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर की सारी बुराइयां,
स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यहाँ कवि ये कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो सांसारिक ब्रह्म रूपी बांस की टटरें खपरों को माया रूपी रस्सी भी बांध नहीं रख पाती है। और साथ में ये बताने की कोशिश की है कि जो माया रूपी रस्सी जिस ब्रह्म को बांध नहीं रख पाती है वह ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है, अर्थात वहां पे मौजूद नहीं रहती है। हित चित की दे थून गिरानी मोह बलिंडा टूटा। मोह रूपी रस्सी उसको बांध नहीं रख पाती है और ज्ञान की आंधी में वह तिनके की तरह उड़ जाती है। तीसरा छानी परिगर उपती कुबदी का भांडा फूटा। सांसारिक ब्रह्म की छत को सहारा देने वाली स्वार्थ और लालच रूपी खंबे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं और इस तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। एक एक करके वो सारे सहारे टूट जाते हैं, हट जाते हैं और एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छतरी तृष्णा छानी परिगर ऊपरी, तृष्णा रूपी छत भी जो है धरती पर आके गिर जाती है और इसकी वजह से कुबुद्धि का बांधा टूटा। कुबुद्धि का मतलब होता है खराब बुद्धि। इसकी वजह से जो इंसान की बुद्धि जो कि खराब हो जाती है उस कुबुद्धि रूपी बर्तन भी जो होते हैं सारे फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। जोग जुगति करि संतो बांधी। इसके बाद साधु संत अपनी योग साधना से, योग का मतलब होता है योग, जुगति का मतलब प्रयास, अपने योग साधना की कड़ी मेहनत से निर्चे चुए न पानी, अर्थात योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण करते हैं और हरि की निर्चु चुवे न पानी, जिसमें अज्ञान रूपी और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक भी बूंद नहीं टपकती है। और इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कूड़ कपट का या का निशिया, ऐसे घर के अंदर मनुष्य के भटकने के लिए कोई जगह नहीं रहती। काया का मतलब होता है शरीर, कपट का मतलब होता है चालाक। ऐसे घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, कोई रास्ता नहीं बचता है। हरि को गति जब जानी, यहाँ पे केवल हरि को किस प्रकार प्राप्त करना है, केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र रास्ता होता है जिस पर इंसान चल सकता है। आंधी पीछे जो जल बूटा। आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के आगे, आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल, प्रेम हरिजन बीना, अर्थात ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है, उसके मन के सारे मैल को समाप्त कर देता है। और जब इंसान ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है तो उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं, अर्थात वह स्वच्छ हो जाता है। कहे कबीर बान के प्रकटे, अर्थात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, प्रकटे का मतलब प्रकट होना, भान का मतलब उदय, जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, उदय होता है, तब अज्ञान रूपी सारे अंधकार का अंत हो जाता है। अर्थात मनुष्य जो है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आ जाता है और ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है। यही हमारे दूसरे अध्याय का दूसरे पद का भावार्थ था। अर्थात दोनों पदों के माध्यम से कवि ने ईश्वर को अपने पास में और किस प्रकार व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर सकता है, यही बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।